आज अपन ये सीखेंगे कि कैसे, क्योंकि ये तो कंफर्म हो चुका है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में मेटाफोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर के आ रहा है जिसमें हम अगले 2 साल, अगले 4 साल, अगले 5 साल में अदर जिस भी प्लेटफॉर्म से अपन अर्न करना चाह रहे थे पैसा, उससे कहीं कई गुना बहुत ही फास्ट तरीके से अपन इसमें ग्रो कर सकते हैं और लोगों ने ग्रो किया है। तो ये तो सबको क्लियर है, सबको विदित है, सबको पता है कि इसमें पैसे बहुत हैं, सफलता बहुत बड़ी है। केवल हमें डिजर्व यदि हम करते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। और उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि मेटाफोर्स में यदि आप एक बहुत बड़ी इनकम जनरेट करते हैं तो हमें बेसिक क्या करना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप। बेसिक क्या करना पड़ेगा, जहाँ से स्टार्ट होता है उसके पहले मैं एक आपको बात बताता हूँ। बहुत अच्छी बात, आप उसको बहुत गौर से सुनिएगा। दो बच्चे थे किसी छोटे शहर पे और जाते हैं वाराणसी में एक बहुत बड़े तबला वादक के पास तबला सीखने के लिए। तो एक बच्चा बड़ा था, वो 2-3 साल पहले कहीं पे प्रैक्टिस कर चुका था अपने मन से, अपने मन मुताबिक थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया करता था, कुछ उसको आते थे स्टेप। एक बच्चा था जो बिल्कुल नहीं किया था। तो जब एक गुरु के पास जाते हैं दोनों बच्चे, एक एक 4 साल का ऑलरेडी प्रैक्टिस था उसके पास, एक के पास बिल्कुल जीरो जीरो था। तो जो गुरु जी होते हैं, जस्ट कहानी का आप तात्पर्य समझिएगा। गुरु जी होते हुए ये बोलते हैं कि जो ये अभी बच्चा आया है, फ्रेशर बच्चा है, उसको इस वाले क्लास पे आप अटेंड करा दो। और उसको उस क्लास पे, तो बच्चा, बड़ा वाला बच्चा थोड़ा खुश हुआ कि अच्छा मैं पहले से सीखा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस कराए कुछ आता जाता है। तो छोटा वाला बच्चा बोला कुछ नहीं आता जाता है, तो बोला ठीक है आप इसमें आ जाओ। और दूसरे को दूसरे क्लास में भेज दिया गया। जब दूसरे क्लास में वो 6 महीने प्रैक्टिस किया, सीखा, फिर उसके बाद इसी क्लास पे उसका नंबर लगा जहाँ पे वो छोटा वाला बच्चा था। तो वो हैरान हो जाता है, बोलता है कि गुरुजी, मैं पहले से प्रैक्टिस था, पहले से मैं प्रैक्टिस वाला बंदा था, पहले से मैं कुछ बेसिक चीजें जानता था, पहले से मुझे कुछ पता था, पहले से मेरे पास कुछ ज्ञान था। और और इस बच्चे के पास तो कुछ नहीं था, लेकिन आपने इसको अपग्रेड कर दिया पहले ही। और हमें आपने 6 महीने के लिए हमें आप बहुत बेसिक क्लास में भेज दिए। तो गुरु जी ने बहुत मार्मिक, बहुत हृदय स्पर्शी, अब बहुत ही अनुकरणीय मैसेज दिया जो हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है। उन्होंने कहा कि बच्चा, पहले तो जो जाना, पहले जो तो सीखा था, वो अव्यवस्थित था। उससे बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती थी, गलत ट्रैक पे जा सकते थे, क्योंकि सब सारी चीजें मनगढ़ंत थी। और ये तो बिल्कुल इसका मन निश्चल था, इसको कुछ पता नहीं था, इसके पास, इसके मस्तिष्क में कोई ऐसी चीज नहीं थी, फ्रेश तरीके से था, ये दिमाग न लगाता कुछ भी। और आपको लगता कि ये हमें ऐसा सीखा था, ये लिए आपको वहां पे भेजा गया। तब वो होश में आया और फिर सबमिशन में आया और फिर वो बहुत बड़ा तबला वादक वो भी बना, वो भी बना। इस कहानी से तात्पर्य क्या मिला, ये मैंने क्यों शेयर किया सुबह सुबह आपको। ये मैंने इसलिए शेयर किया कि जो हम लोगों की मीटिंग होती है, इस मीटिंग में कई लोग 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए, 80 लाख रुपए, ये सब अर्न किए हुए लीडर रहते हैं। और इन्होंने मेटाफोर्स में अपने स्लॉट को इतने बार रिसाइकल कराया है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्लेटफॉर्म से जब आप जुड़ते हैं और लोगों को लाते हैं, तो आपको सक्सेस का एक मूल मंत्र मिलता है, सक्सेस का एक कल्चर डेवलप होता है कि अच्छा ऐसे ऐसे करके इन्होंने डेवलप किया है। तो आपका समय भी बचता है, आपका पैसा भी बचता है, आप कम टाइम पे ज्यादा ग्रोथ लेते हैं। ये मेरा बताने का उद्देश्य था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम बेसिक में है सबसे पहले लिस्ट बनाना। यदि आप मेटाफोर्स में आ गए हैं और अपने स्लॉट को आप कई बार रिसाइकल कराना चाहते हैं, 1 CR प्लस के आप पैकेज में आना चाहते हैं आप, और ऐसा ऐसा इनकम जो कंटिन्यू आए, परमानेंट आए, ऑनवर्ड आए, लगातार आए, कंसिस्टेंसी के साथ आए, सस्टेनेबल आपका बिजनेस रहे, उसके लिए आपको बेसिक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, फर्स्ट काम। ऐसा नहीं कि आपने मन में बना लिया कुछ भी लिस्ट, हाँ मेरे को ये है, मेरे के चाचा के लड़के हैं उनको इनवाइट करूंगा, मेरे बुआ के लड़के उनको, मेरा वो दोस्त है उनको बात करूंगा। तो मस्तिष्क के ऊपर ऑलरेडी इतना लोड रहता है, मस्तिष्क के पास इतने सारे काम रहते हैं। तो मस्तिष्क का लोड हल्का होगा, आप व्यवस्थित हो जाएंगे जब आप मस्तिष्क में उन्हीं थाट को, उन्हीं विचारों को आप पेपर में अंकित कर देंगे, टंकित कर देंगे, व्यवस्थित कर देंगे, लिख देंगे, उतार देंगे। तो आप ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाते हैं, आप फोकस्ड होना शुरू हो जाते हैं। यहीं से सफलता शुरू हो जाती है आपको, कि आपने कुछ किया, कुछ आपने होमवर्क किया, पहला कदम आपने उठाया मेटाफोर्स में सक्सेस होने के लिए। क्योंकि आप हवा में, आप तितर बितर इधर उधर अपने चित्त वृत्तियों को बिखेर नहीं रहे हैं, आप तुरंत मर्यादित और अनुशासित हो गए हैं। आप एक डायरी बढ़िया अच्छे से बनाइए, उसमें मेटाफोर्स लिखिए, मेटाफोर्स प्रोजेक्ट की डायरी है, उसमें आप कुछ नाम लिखिए। आप जिनको भी आपको लगता है कि मैं इनको बताऊंगा ये लोग बात मानेंगे, माने या ना माने, आपका मस्तिष्क में कुछ नाम उभार के आपका मस्तिष्क देगा, उनको तुरंत लिखिए। हॉट लिस्ट उसको बोलते हैं, कई बार मीटिंग बताया जाता है। तो आप सबसे पहले लिस्ट बनाइए, अपने नियर इंडियर का ही लिस्ट बनाता है आदमी, वो लिस्ट बनाइए, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग। मैं ये बिल्कुल नहीं फोकस कर रहा हूँ कि बिल्कुल पहले ही दिन आप 1000, 2000 उसी में दिमाग लगाना शुरू कर दिए, फिर लिस्ट बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। जितना अपने मस्तिष्क को सरल और सहज रख करके काम की शुरुआत करेंगे, आपके चेहरे में, आपके भाव भंगिमा में, आपके बॉडी लैंग्वेज में उतनी ही सरलता, उतनी ही सहजता वाले वाइब्रेशन पैदा होंगे, वो तरंगे पैदा होंगी, और वही डुप्लीकेट होंगी, आप लोगों से बात करेंगे। यदि आप बहुत लोड और बहुत प्रेशर
के साथ आप काम शुरू करेंगे बहुत ओवर एक्साइटेड होकर के, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, मैंने 5,000 लोगों की लिस्ट बना दिया, मेरे फोन में इतना है, मैं अब शुरू कर दिया मिशन। ये बातें सोसाइटी में नहीं बोली जाती हैं, ये सब बातों का युग खत्म हो गया। ये उस टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग अभी हिंदुस्तान में पिछले 20 साल 25 साल से चल रहा था। ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, जो नेटवर्क मार्केटिंग जैसे दिखता है लेकिन उससे बहुत एडवांस है। आप समझ सकते हैं कि आप उन बातों का कोई औचित्य कोई महत्व नहीं है। और यदि आप किसी को ये मानते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ, मेरे पास ही दुनिया की सबसे पावरफुल चीज आ गई है और बाकी लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वो भी गलत है। हमें बहुत सरल, बहुत ये बात सही है, मेटाफोर्स यूनिक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको ऐसा प्रदर्शन नहीं करना है, वहां भी एक ईगो क्रिएट होता है। मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी, मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, 2 साल के अंदर आप यहाँ कर सकते हैं, आप दूसरी जगह पड़े रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा हमारा अप्रोच नहीं होना चाहिए। क्योंकि वहां पे वो सामने वाला बोलता, अच्छा भैया तुम ही बन जाओ अरबपति खरबपति, हमको सामान्य रहने दो। आपने अपनी बातों से आपने बहुत अच्छा लीडर खो दिया, एग्जिजरेट करके बातों को बहुत ओवर, बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिया आपने बात कर दिया। तो आपको सबसे पहले लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते हैं तो आप स्वयं व्यवस्थित होते हैं, 20-25 लोगों को आपने लिस्ट बना दिया, ये लिस्ट हो गई। आप उनको तय करते हैं कि मैं इनको इनको कॉल करूंगा, और उनको कॉल करते हैं आप, यानी पहला काम लिस्ट बनाना। दूसरा, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आप उनको कॉन्टेक्ट करिए सही तरीके से, या अप्रोच करिए आप, या अप्रोच करिए आप। अप्रोच का भी तरीका सीखिए, प्रैक्टिस करिए, सही हो जाएगा। अप्रोच ही 98% मायने रखता है। अप्रोच सही हो गया तो फिर आपका प्लान भी हो जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी हो जाएगा। यदि अप्रोच आपका सही है तो प्रेजेंटेशन आपका सही होगा, मैक्सिमम चांस रहेगा, इसकी संख्या बढ़ जाएगी। और लास्ट में है, आप उनको निर्णय लेने में आपको मदद करना है, क्योंकि ये नया काम है और यहाँ पर आपकी हेल्प की जरूरत है। निर्णय लेने में मदद करना है, किन की मदद करनी है? उन प्रोस्पेक्ट की जो अभी आपके साथ आए हैं। तो ये आपका हो गया बेसिक काम। यदि आप ये बेसिक काम करना स्टार्ट कर दिए, तो परिणाम ये होगा कि आपकी ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट टीम में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं कि एक चक्की होती है, चक्की पे आप गेहूं डालते हैं और गेहूं पिसता है, चक्की चलती है, चक्की चलती है, यानी आप बार बार लिस्ट लिस्ट बनाते हैं, अप्रोच करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं, निर्णय लेने में मदद करते हैं, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, वो टीम के रूप में मिलता है, पार्टनर के रूप में मिलता है। तो जितना ये चक्की को आप चलाएंगे, जितना आप घुमाएंगे, जितना बार बार आप लिस्ट बनाएंगे, बार बार अप्रोच करेंगे, बार बार प्रेजेंटेशन देंगे, बार बार निर्णय लेने में उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, मीटिंग प्रमोट करेंगे, उसी हिसाब से आपकी टीम की साइज बढ़नी शुरू हो जाती है। पहले ये बहुत काम करेंगे, छोटी सी होगी, ये बहुत काम करेंगे, छोटी सी टीम बढ़ेगी, ये बहुत ज्यादा काम करेंगे, फिर थोड़ी सी और बढ़ेगी। लेकिन एक दिन ऐसा होगा साथियों कि ये रिवर्स हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत कम कांटेक्ट कर पाएंगे, बहुत कम लिस्ट बना पाएंगे, बहुत कम अप्रोच कर पाएंगे, दुनिया घूमेंगे, इंजॉय करेंगे, और आपकी टीम इतनी बड़ी हो गई है ऑलरेडी, ये टीम की साइज इतनी बड़ी हो गई, इस टीम से इतने बार 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 रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा, बार बार रिसाइकल होना शुरू हो जाएगा। तो आप जिंदगी को एंजॉय करेंगे। आप हमेशा 20 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, 10 साल के लिए काम करने के लिए नहीं आए हैं। मैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी या किसी भी कंपनी को पुट डाउन करने का मेरा औचित्य नहीं है। मैं इसकी फिलॉसफी बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है। टेक्नोलॉजी एक बार रन कर गई, एक बार आपने लिफ्ट लगा दी अपने घर में, तो आपको रोज रोज लिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है और आपको उस माले तक पहुंचा देगी। तो ये टेक्नोलॉजी है। आपकी टीम जब एक बार बढ़ी बन गई, तो टीम प्लस होती जाएगी, टीम का आकार बढ़ता चला जाएगा आपको बार 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 बार। तो इस तरीके से आपको बेसिक पहले काम करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत बड़ी हो, बहुत ग्रो हो, लगातार बढ़ती चली जाए, तो आप बेसिक पहले बहुत मजबूत कर दीजिए। बेसिक वही है, लिस्ट बनाना, अप्रोच करना, प्रेजेंटेशन देना, और इसके बाद उनको ज्वाइनिंग कराने में हेल्प करना। ज्वाइनिंग मीन्स मतलब उनको आप इस टेक्टाइल प्रोडक्ट के प्रोजेक्ट के बारे में या यूनाइट वर्स प्रोजेक्ट के बारे में आप अवेयर करिए। ज्वाइनिंग शब्द नहीं, वो स्वयं निर्णय लेंगे, इसके पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे, इस टेक्नोलॉजी के पार्ट बनना शुरू हो जाएंगे स्वयं। वो हमारे सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, उस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठाने शुरू हो जाते हैं। कोई आया हमारे घर में वाईफाई के रिकमेंड कर दिया, तो हमारा एक अच्छा सलाहकार हो गया ना, वो हमारा अप्लाइन थोड़ी हो गया कि वो नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का, वो हमारा जिंदगी भर के लिए अप्लाइन हो गया। सेम उसी प्रकार इसमें पार्टनर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी अप्लाइन का ईगो नहीं रहता है ना, क्योंकि पार्टनर होते हैं। और पार्टनर चाहे सीनियर पार्टनर हो चाहे जूनियर पार्टनर हो, यहाँ भी यही फिलॉसफी चलती है, सीनियर पार्टनर जूनियर पार्टनर। सीनियर पार्टनर के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस, अनुभव ज्यादा रहता है, आपकी मदद कर पाता है आपको। लेकिन यहाँ पर हम कोई उस टाइप का कल्चर नहीं करते हैं, बोसिज में टाइप का कल्चर नहीं डेवलप करते हैं कि कोई एक व्यक्ति बैठा है सेंट्रलाइज टाइप की चीज़ों में, वो हमको कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा माननीय सलाहकार है, वो हमारा दाता है, भाग्य विधाता है, और वो कहेगा कि छत से कूद जाओ तो हम छत से कूद जाएंगे, वो कहेगा कि ऐसा कर दो तो वैसा कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक है। दुनिया बदल चुकी है, युवा लोग आ चुके हैं, यंगस्टर लोग आ चुके हैं, टीनेजर्स लोग आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी को समझने वाले लोग आ चुके हैं। हमारी मनगढ़ंत तो पुरानी घिसी पिटी बातों का यहाँ पे कोई वैल्यू, कोई महत्व नहीं है। हमें बहुत ही सिस्टमेटिक और साफ सुथरी क्लियर बात करनी पड़ेगी, तो टीम का साइज हमारा लगातार ग्रो करेगा, लगातार बढ़ेगा। तब एक कल्चर डेवलप होगा हमारी टीम में कि हाँ बहुत यूनिक काम है, बहुत बढ़िया काम है, इसमें मजा आ रहा है, ये काम अच्छा है। तो चलिए, एक तो स्टेप ये हो गया लिस्ट वाला काम, ये हो गया बेसिक। अब देखिएगा नेक्स्ट चीज बता रहा हूं।
जब आपने टीम बना लिया, 4 बेसिक करके चार चार चरण बताया हूँ, चारों चरण को आपने इस्तेमाल इतना ज्यादा किया कि आपकी बढ़िया टीम बन गई, आपके 25 30 40 फ्रंट लाइन आ गए और एक बढ़िया टीम हो गई। और वो रेगुलर हमारे सबमिशन में हमारे टच पे है, हमारे साथ पे है, हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन पे है। उसके बाद क्या होगा साथियों, इस टीम इस टीम को डेवलप करने के लिए टीम लगातार ग्रो करे, ये ग्रो करेगी तो हम भी ग्रो करेंगे। यदि ये टीम लगातार ग्रो करे, लगातार इसकी साइज भी बढ़े, लगातार ग्रो भी करे और लगातार रिसाइकल भी करे, हर स्लॉट, हर पार्टनर अपने स्लॉट को बार बार रिसाइकल कराए, बार बार रिसाइकल कराएगा तो उसके पास इनकम आएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्यों, यदि यहां पर आपने कोई चीज नहीं डाला, कोई एनर्जी नहीं डाला, तो ये टीम बिखर भी सकती है साथियों। कोई मैं निगेटिव शेयर नहीं कर रहा हूँ आपसे, पर टीम टूट भी सकती है, टीम खत्म, बहुत लोग टीम बनाते हैं फिर टीम को संभाल नहीं पाते हैं, टीम बिखर जाती है। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के बाद, मिलने के बाद भी लोग उसको संभाल नहीं पाते, उसको ग्रो नहीं करा पाते हैं। टीम में 3 पावर आपको डालना पड़ेगा। ये 3 पावर कौन कौन से हैं, उन पावर के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले टीम में जो आप पावर डालेंगे, फिर दूसरी पावर डालेंगे, फिर तीसरी पावर डालेंगे, 3 पावर डालेंगे। सबसे पहले जो पावर डालनी है आपको, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, इसका पावर आपको डालना है साथियों। सबसे पहले इस पावर का ही इस्तेमाल करना है आपको, बोलने की कला सीखना है, शब्दों का चयन सीखना है। कहीं शब्द हमको या हमारे व्यक्ति को या हमारी टीम को आहत तो नहीं करते, हमको भी आहत कर सकते हैं, हमने वो शब्द बोल दिया, बाद में हमको पछतावा होगा कि हमने ऐसे बोल दिया। तो ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए कि हमको भी आहत करें, हमको ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि हमारी टीम को आहत करे। आहत करे मीन्स मतलब दुखी करे, और वो इस अपॉर्चुनिटी से उसका उत्साह खत्म हो जाए, मोह भंग हो जाए। तो हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का ही आप समावेश करें अपनी टीम में। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आपकी टीम है और छोटी टीम है, उसके अंदर अभी इतना उत्साह नहीं है कि वो 12 स्लॉट कर पाए, 12 स्लॉट रिसाइकल करा पाए, यूनाइट वर्स के 9 स्लॉट तक पहुंच पाए, है ना, बार बार यूनाइट वर्स में काम कर पाए, अभी उतना उसके अंदर उत्साह नहीं है। तो आपको बच्चे की तरह आपको इस्तेमाल करना है, पुचकारना है। छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, तो हम क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं, उसको उंगली पकड़ के थोड़ा सिखाते हैं। जब वो गिर जाता है तो हम क्या डांटते हैं उसको, बिल्कुल नहीं डांटते। क्या चिल्लाते हैं, खींचते हैं, नहीं खींचते, क्योंकि वो ना समझ है। अभी उसके पास उतनी उसकी मसल्स मजबूत नहीं हुई है अभी उसकी, ठीक, कि उतना लोड सह पाए। वो प्रयास कर रहा है, उसके अंदर इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए ललक बहुत ज्यादा है। वो घर से बाहर निकलता है ना, चिड़ियों को देख के हंसता है, खिलखिलाता है। सोचिए, एक छोटी सी चींटी को भी देख के वो विस्मयकारी नजरों से देखता है, ये कैसी चींटी चल रही है, मेरा शरीर तो ऐसा, इसका शरीर ऐसा। खिलौनों को देख के हंसता है, निर्जीव वस्तुओं को देख के हंसता है, तितलियों को देख करके हंसता है, चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करता है, आसमान में उड़ने की कोशिश करता है। वो कहीं पे किसी सोफे में ऊपर बैठा है बच्चा और आप नीचे हैं, वो जंप लगा देगा सीधे। उसको ये पता नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, चोटिल हो जाऊंगा। कितना निश्चल भाव है, कितना गहरा विश्वास है पेरेंट्स के प्रति उसको। उसने उसने अभी सीखा ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, चोटिल हो जाऊंगा। उसके मन में कोई नकारात्मकता नहीं, अत्यंत ही पवित्र भाव है। सेम इसी प्रकार, जब हमारा कोई नया पार्टनर कुछ ऐसी बात बोलता है कि अरे मैंने बात किया वहां पर और नहीं हो रहा, मैं छोड़ रहा हूँ, मेरे को नहीं जम पा रहा ये वाला काम, तो आप समझिए कि बच्चा भी नादान है, बच्चा भी छोटा है। इसको पुचकार के रखना है, इसको सही तरीके से भी हमको ट्रीट करना है। हमको तुरंत नहीं बोल देना है ऐसा, भले उसकी उम्र 55 साल की क्यों ना हो, पर दिल तो बचपन का है। हमें ऐसा नहीं बोल देना है, अरे तो हम तो आपको ज्वाइन कराए थे, आपकी भी जिंदगी बदल सकती थी, हम तो लगे भैया, आपको करना हो तो आप करो, ना करना हो तो ना करो, हम तो देखिए इतना पीछे पड़ने वाले नहीं। ये सब ईगो हट करने वाली बात। हो सकता है कि वो हिंदुस्तान में 100 पार्टनर के साथ कम से कम 5,000 लोगों को 12 स्लॉट में लाने की कवायद और मादा ताकत रखने वाला, जिगरा वाला बंदा रहा हो, लेकिन आपके एक छोटे से एक एक कहना चाहिए कि जो कर्कश वाणी है, उसको आपने वहां पे फ्लो में बोल दिया, और उसके चलते आपने एक बहुत बड़ी लीडरशिप को आपने खो दी। तो आपको शब्दों का चयन बहुत ही अनुशासित, बहुत ही मधुर वाणी के साथ होना चाहिए, कि मुझे भी ऐसा लगा था। इस फार्मूला को बोलते हैं फील फेल्ट फाउंड। मुझे भी ऐसा लगा था कि काम कठिन है, लोग नहीं मानते हैं, लोगों को लगता है नया काम है, किस टाइप का काम है, अलग टाइप का काम दिखता है, लेकिन जब मैंने उनको इस सिस्टम से थोड़ा सा जोड़ा, मीटिंग से जोड़ा, मीटिंग से प्लग किया, सीनियर पार्टनर से बात कराया, तो मुझे लगा कि नहीं, वो भी इंसान सफल होना चाहता है। अब वो भी जीवन में अच्छी चीजें चाहता है, अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है साथी, कि आप भी लाइफ में ग्रो करने वाले हैं, पॉजिटिव इंसान हैं, मैं भी ग्रो करना चाह रहा हूँ। और हम और आप साथ में पार्टनरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हर समस्या का निदान कर लेंगे और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। कोई समस्या आ रही तो हम आप बस की नहीं हो, मेरी भी है। आप कोई खुशियां आ रही, कोई रिवार्ड आ रहा है, तो हम सब साथ में हैं, उसमें भी सब साथ में एंजॉय करेंगे। तो ऐसा आपने बोल दिया, सोचिए कितना अच्छा लगा, कितना बढ़िया पावर आपने उसको दे दिया, उसको उसको ये महसूस करा दिया कि वो उस जोन पे अकेले नहीं खड़ा है। वो उस जोन पे अकेले नहीं खड़ा है, उसको यहाँ पे अकेले नहीं खड़ा करना है। आप यहाँ पे आप होकर के यहाँ मत समझाइए ऐसे। आप इसके जोन पे आ जाइए और यहाँ पे खड़े होकर बात करिए। देखिए, हम और आप एक ही हैं, हम और आप पार्टनर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये प्रोस्पेक्ट बात नहीं सुन रहा ना, इन्होंने मना कर दिया ना, इन्होंने मना, कोई दिक्कत नहीं साथी। हमारे साथ ऐसा हो गया है, हमने सुना है, लेकिन हम और आप मिल के काम करेंगे। और कोई ना कोई चौथा, कोई ना कोई पांचवा, कोई ना कोई छठवां, कोई ना कोई सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, हो सकता है 70 नंबर वाला व्यक्ति हमारा हीरो निकले और बहुत बड़ा काम कर जाए।
तो अपन मिलके चलिए करते हैं। कितना पावर आपने दे दिया, थोड़ा सा आपने हाथ लगाया, पीछे से सपोर्ट किया, सामने वाला बंदा फिर से रनिंग में आ गया। अब वो बहुत बड़ा काम करेगा वो लीडर। इस तरीके से आपको अपनी टीम को व्यवस्थित करते रहना है। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड डालना है आपको। कभी भी नकारात्मकता नहीं शेयर करनी है उसके साथ में। कोई चीज हो भी गई कभी ऐसा, तो भी आपको नकारात्मकता उसके साथ नहीं शेयर करनी है। आपको हमेशा पावर ऑफ स्पोकन वर्ड पूरी टीम में डालनी है। आप कर सकते हो, आप 12 स्लॉट भी जा सकते हो, आपके कई स्लॉट बहुत बार रिसाइकल होंगे, बहुत बड़ी इनकम जनरेट करेंगे, हम और आप मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी है। आपकी ना ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो आप बात अप्रोच कर देते हैं, भले लोग ज्वाइन करें ना करें, आते हैं नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम आप अप्रोच का सिलसिला तो जारी किए हुए हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। पहले उनकी 5-6 अच्छाइयों को सामने ला करके एहसास दिलाइए। कहते हैं ना कि किसी के बारे में आपको प्रशंसा करना हो तो छत में जा करके चिल्ला चिल्ला करके खुले मन से करिए आप। और किसी का आपको आलोचना करना हो तो चुपचाप 5 पहले अच्छे से उनकी प्रशंसा करने के बाद, 5 क्वालिटी उनके ढूंढने के बाद, जब 5 आप उनको एहसास दिला दें आपके अंदर ये क्वालिटी आप, ये आदत बहुत अच्छी लगती है, आप मॉर्निंग में जग जाते हैं, कॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, आप मीटिंग में आप रेगुलर दिखते हैं, कोई भी चीज तो मिल ही जाएगी ना, ढूंढना शुरू करेंगे तो 5 क्वालिटी के बाद अब आप उनके अंदर एक कोई कमी है उसको आपको बताना है। उस आलोचना को कान में फुसफुसा के बोलना है, इतना धीरे बोलना है कि उसकी वाइफ तक ना सुने। कोई कहीं किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है हमें, कोई उसका जूनियर पार्टनर ना सुने, किसी के सामने हमको उसकी आलोचना नहीं करना, उसको व्यक्तिगत तौर पे, मतलब कानाफूसी करना मतलब व्यक्तिगत फोन में बता सकते हैं आपके पास ये चीज बहुत अच्छी क्वालिटी है, यहाँ पर हमें सुधार करने की जरूरत है। देखिए शब्दों का चयन देखिए, कर वही गलती रहा है, समझिए वही इरिटेट हो जाता है, वही भड़क जाता है प्रॉस्पेक्ट के ऊपर, कॉल करते नहीं मानते हैं बात, तो वही अपनी टीम में थोड़ा सा डांट देता है। तो आपको उस तब भी नहीं बोलना है, समझिए इस गहराई को कि कितनी गहराई है इन चीजों में। आपको तब भी नहीं बोलना है कि आप ये वाली गड़बड़ी करते हैं, आपको ये बोलना है कि देखिए हमारे अंदर, आपके अंदर ये क्वालिटी है, उसके अंदर बोलिए अपने नहीं, आपके अंदर ये क्वालिटी है, ये चीजें हैं, इससे आप संभावना है बहुत बड़ी, आप इनकम जनरेट कर सकते हैं मस्त तक। बार बार एहसास दिलाइए कि जो आपका घर बनने वाला है उसमें 40-50 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ये हो सकता है, इस प्रोजेक्ट को मिस नहीं करना है, बार बार ड्रीम को कुरिद दीजिए उसको। आपकी बिटिया बड़ी हो रही है, शादी करना है, या कि उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, देखिए यहीं से निकलेगा पैसा। लेकिन जानते हैं क्या है, हमारे अंदर थोड़ा-सा ये वाला पॉइंट ना हमारा वीक है, इसको हमको सुधार कर लेना है। जो हम ऐसा कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं, तो उसको एहसास हो गया, कितना अच्छा सीनियर पार्टनर मिला यार। बताओ, है हमारे अंदर कमी, पर क्या बोलता है, हमें यहाँ पे सुधारना है, हमें लगा देता है वो, जबकि वो इंडिविजुअल मेरी गलती है। सोचिए, आप इस संसार पे किसी को प्रेम का स्वाद चखा करके, रिलेशनशिप की डोर में बाँध करके संसार में आप कोई भी बड़ा काम करा सकते हैं। लिंकन ने कहा था ये बात। आप कल्पना करिए, लोग आत्मघाती दस्तावेज बन जाते हैं, अपनी जान को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं किसी न किसी की काउंसलिंग में आकर के। कोई काउंसलिंग बहुत स्ट्रांग कर दिया तो आत्मघाती दस्तावेज बन जाते हैं। सोचिए, बम लगा के सीने में फोड़ देते हैं, ठीक? मैं इसलिए एग्जांपल ये दे रहा हूँ आपको, सिर्फ इसका महत्व बताने के लिए कि जब इतनी नकारात्मकता, इतनी नेगेटिव चीज़ों के लिए लोग प्राण न्यौछावर कर देते हैं, तो आप तो उसका ही स्लॉट रिसाइकिल करा रहे हैं 100 बार, 50 बार, 20 बार। सोचिए, उसकी ही इनकम बढ़ाने में आप मदद कर रहे हैं। आप बार-बार एहसास दिला रहे हैं, क्यों नहीं करेगा वो? यदि कोई जूनियर पार्टनर नहीं कर पा रहा है, मेटाफोर्स आ गया है, नहीं है, उसके अंदर ललक है, काम नहीं कर पा रहा है, तो कुछ टूल्स और टेक्निक और तौर तरीकों की कमी है। क्योंकि चाहता तो वो भी है, चाहते तो आप भी हैं, फिर क्यों नहीं काम हो रहा है? फिर क्यों आप बड़े स्लॉट पे नहीं पहुँच पा रहे हैं? क्यों आप बार-बार रिसाइकिल नहीं करा पा रहे हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी चीज़ है जो आप अभी पकड़ नहीं पा रहे हैं। कोई न कोई तौर तरीका आप अभी ढूँढ नहीं पाए हैं। और तौर तरीका यही है, रिलेशनशिप की डोरी मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे आपके लिए, सबके लिए। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स का आपको एनर्जी डालना है। फिर दूसरा एनर्जी आपको डालना है क्या? बार-बार पावर ऑफ स्पोकन वर्ड टीम में डालेंगे। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, हम साथ में हैं, आपकी टीम बहुत बढ़िया है, आप मीटिंग में रेगुलर रहते हैं। जो जो उसकी कमी है उसको नहीं उजागर करना है, उसको बाद में एहसास दिलाना है, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। लेकिन आप पहले 4-5 क्वालिटी आप कर लीजिए। जैसे कुछ लोगों की टीम नहीं डेवलप हो पाती है, पर वो मीटिंग में रेगुलर रहते हैं, मीटिंग की तारीफ करिए। धीरे-धीरे वो रेगुलर होने लग जाएँगे, वो कॉलिंग भी करना सीख जाएँगे। कुछ लोग प्लान बहुत अच्छा दिखा लेते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा करते हैं, पर अप्रोच ही नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका प्रेजेंटेशन, तो मैं पहली बार होता तो मैं जॉइन कर लेता। लेकिन हमें अब थोड़ा-सा अप्रोच वाले भी कल्चर को डेवलप करना है। बस इतना लाइन बोलना है। वो बार-बार उसको धीरे से मोड़ना है। मतलब बाँस की यदि कोई लकड़ी है, तो आपको अचानक नहीं मोड़ देना है कि टूट जाए। धीरे, 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 धीरे फ्लेक्सिबल करते, करते, करते धीरे, धीरे आप सही आकार उसको दे सकते हैं। लेकिन एक झटके में एक प्रेशर आप लगा करके अचानक मोड़ देंगे, आप मेरी बातों को महसूस कर पा रहे हो, तो टूट सकती है वो लकड़ी। तो आप जो आकृति बनाना चाहते हैं, वो आकृति नहीं बन पाएगी। फिर इसके बाद पावर ऑफ स्पोकन वर्ड के बाद पावर ऑफ यूनिटी पावर ऑफ यूनिटी डेवलप करना, सॉरी, पावर ऑफ सबमिशन डेवलप करना है। पावर ऑफ सबमिशन डेवलप करना है। पावर ऑफ सबमिशन क्या है? पावर ऑफ सबमिशन, पावर ऑफ समर्पण की भावना। समर्पण यहाँ पे ऐसा नहीं होता है यहाँ कि कोई बॉस है उसके प्रति समर्पित हो जाएं। सिस्टम के प्रति समर्पण, टेक्नोलॉजी के प्रति समर्पण, आपने वो दृश्य देख लिया, वो परिदृश्य देख लिया, वो भविष्य देख लिया है, अपने सपनों के प्रति समर्पण, आपने जो बनाया है कि मेरा 12 स्लॉट 12 बार रिसाइकल होंगे, मेरे 11 स्लॉट 10 बार रिसाइकल होंगे, 20 बार रिसाइकल, मेरा 6वां स्लॉट 50 बार रिसाइकल हो जाएंगे, मेरा 9वां स्लॉट 80 बार रिसाइकल हो जाएंगे। आपने जो ये ड्रीम बनाया है ना, उसके प्रति आपको समर्पित रहना है, क्योंकि वहीं से इनकम जनरेट होगी। तो समर्पण होना चाहिए सिस्टम के प्रति, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रति, वेब 3.0 के प्रति, लाडो का बनाया हुआ मेटाफोर्स के प्रति, आप अपने सीनियर पार्टनर के प्रति, आप गॉड के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, अपने माँ-बाप के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति, आपके अंदर समर्पण की भावना होनी चाहिए, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता। जितना ज़्यादा जो इंसान समर्पित रहता है, जितना सौम्य रहता है, जितना सुव्यवस्थित रहता है, जितना सरल, जितना सहज रहता है, वो उतनी बड़ी ऊँचाइयों को छू जाता है।
आपके अंदर जो बेसिक गुण है वो सबमिशन से आता है। औदार्य, उदारता का गुण, भाईचारा, सौहार्द का गुण। आप अपने समाज में एक रूपता लाना चाहते हैं, समाज में आप रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, समाज मतलब आपकी जो टीम है वहां पर एक बहुत अच्छा सुव्यवस्थित कल्चर, एक फुलवारी तैयार करना चाह रहे हैं आप। तो आपको एक एक उस माले के एक एक मतलब फूल को पिरोना पड़ेगा आपको, और दर्द भी सहना पड़ेगा, लोगों की बात भी सहनी पड़ेगी, लोग ताने भी मार सकते हैं आपको, लेकिन आप अपने हृदय के अंदर वो छेद कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप एक डोर बन करके पूरी माला को व्यवस्थित कर सकते हैं, पूरे फूलों को व्यवस्थित कर सकते हैं आप, और एक सुंदर आकृति का निर्माण कर सकते हैं, पावर ऑफ सबमिशन के चलते। तो सबमिट रहिए आप, सिस्टम के प्रति सबमिट रहिए, सीनियर पार्टनर के प्रति सबमिट रहिए, जो मीटिंग के लिंक आती है उसके प्रति सबमिट रहिए आप। सबमिट होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप छोटे हो जाते हैं। सबमिट होने के तात्पर्य है कि आप अपने संस्कार, अपनी नियमावली, अपनी मर्यादाओं के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आप बहुत ही अनुशासित हैं। और जितना बड़ा कोई अनुशासन अनुशासन का फॉलो करेगा, नियम का फॉलो करेगा, जितना संस्कारों में बंधा रहेगा, वो बंधन नहीं है वो, समझिएगा बात को। वो ब्रेक, जो गाड़ी में जो ब्रेक है ना, वो बंधन नहीं है। वो ही गाड़ी मंजिल तक पहुंच सकती है बहुत स्पीडली, जिसमें बहुत पावरफुल ब्रेक भी हो। अब मान लीजिए किसी गाड़ी में बहुत पावरफुल इंजन है, वो ब्रेक नहीं है, तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी। ब्रेक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझिए मेरा कहने का भाव क्या है। जो हम यहाँ पे नियम बनाते हैं, अनुशासन बनाते हैं, अपनी टीम में कल्चर डेवलप करते हैं, तो सबसे पहले हम स्वयं फॉलो करते हैं। हम स्वयं जब फॉलो करते हैं तभी हमारी टीम फॉलो करती है। तो इससे हम छोटे नहीं हो गए, इससे हमने डुप्लीकेसी तैयार कर दिया, लीडरशिप तैयार कर दिया। हमारी हमारी टीम भी उसी तरह से कल्चर को अपनाने लगी, हमारी टीम भी व्यवस्थित होने लगी। कुछ लोग ऐसा भी आएंगे कि सीनियर पार्टनर ने उनको सिखाया, डेवलप किया, हम आ गया उनके अंदर, उनको लगा मैं ही बहुत बड़ा हूँ, मेरे को सीनियर पार्टी की जरूरत है, ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, क्या जरूरत है, मैं ही अपनी टीम को संभालूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, मेरे अंदर तो अब ये है। तो वो समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया। वो बचकानी हरकत है। उनको लगता है मैं बहुत बड़ा लीडर हो गया हूँ। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं तैयार कर पाएंगे साथी ऐसे, जब तक आप सबमिट नहीं रहेंगे, जब तक आप समर्पित न रहेंगे, जब तक आप अपनी टीम में यूनिटी नहीं पैदा करेंगे। और इन तीनों दोनों चीजों के चलते, पावर आप स्पोकन वर्ड डालेंगे, पावर आप सबमिशन डालेंगे, तो यूनिटी अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। अब यूनिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिटी के लिए भी आपको बीच बीच में अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन पावर प्रॉपर रखना पड़ेगा। बराबर कम्युनिकेशन रखिए, बराबर उनकी तारीफ करिए, बराबर मिलना जुलना यदि कभी संभव हो सके तो करिए। लेकिन आप यूनिटी डेवलप करिए, लगातार यूनिटी डेवलप में ध्यान दीजिए आपकी हमारी पूरी टीम यूनाइटेड है कि नहीं यूनाइटेड है। आप उनको अपने से भी बड़ा बनाइए, अपने से भी ज्यादा उनको स्ट्रांग बनाइए, अपने से ज्यादा पावरफुल बनाइए। उनको आप कंप्लीमेंट दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। धीरे धीरे यूनिटी बढ़ती चली जाएगी। आपको बार बार छीटाकांसी करेंगे, बार बार ये कमी निकालेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत क्या होती है साथी, वो लगातार कमियां ही निकालने की आदत में रहते हैं, तो यूनिटी अपनी टीम में नहीं बना, उनको हर चीज में कमी दिखती है। घर में कभी, परिवार में बच्चों में कमी, बीवी में कमी, सिस्टम में कमी, लाडो ने ऐसा कर दिया, लाडो ने रॉयल्टी लेट किया, लाडो ऐसा करना चाहिए था, यहाँ पर ऐसा है, मीटिंग ऐसा है, मीटिंग ऐसा होना चाहिए, इस लीडर को ऐसा बोलना चाहिए, उस लीडर ने ऐसा बोल दिया। यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार मेरा ध्यान हर नकारात्मकता चीजों को पकड़ रहा है, तो सबसे पहले इनर ग्रोथ पे काम करने की जरूरत है, अपने मस्तिष्क में काम करने की जरूरत है। क्या मेरी ऐसी तो आदत नहीं है कि मैं हर घंटे निगेटिव ही पकड़ता हूँ? आप खुद चेक करने की जरूरत है। ठीक है, कहीं इंसान है, किसी से गलती हो गई, किसी से कुछ गड़बड़ी हो गई, तो आप इतना ज्यादा पीछे मत पड़े, उन्होंने ऐसा बोल दिया था मीटिंग में, उन्होंने ये वर्ड बोल दिया, उन्होंने अरे छोड़ो यार, इतना पावरफुल प्रोग्राम बना है, 8-10 करोड़ 20 करोड़ आप कमा लोगे एक 1.5 साल 2 साल के अंदर, और लोगों को भी कमा दोगे मेरे भाई। कोई चीज कहीं से मिस हो गई, कोई किसी बोल दिया, हटाओ, किनारे करो, आगे बढ़ो। आप ये सोच होनी चाहिए आपकी, पूरी टीम के साथ आगे बढ़ने की भावना होनी चाहिए, बहुत उदात और बहुत प्रबल, बहुत पवित्र भावना होनी चाहिए। उन भावों के साथ आप आगे बढ़िए, उन इमोशन के साथ आगे बढ़िए, उन प्रोफेशनल चीजों के साथ आप आगे बढ़िए। थोड़ा सा हर चीजों का समावेश होना चाहिए, है ना। हृदय तो किसी का दुखना नहीं चाहिए किसी भी कंडीशन पे, तभी आप यूनिटी डेवलप कर पाएंगे आप। तो आप तीन चीजों पे फोकस करेंगे, यूनिटी आप डालने का प्रयास करिए। यूनिटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यूनिटी, कहीं काउंसलिंग करने की जरूरत पड़ी, काउंसलिंग करिए। किसी का दर्द सुनने की जरूरत, पीड़ा सुनने की जरूरत पड़ गई, कोई अपना अभिव्यक्ति करना चाह रहा है कि सर मेरे पास ये है, मेरा सीनियर पार्टनर ध्यान नहीं देता, आप उसको भी ध्यान से सुनने की जरूरत है। कुल मिला के यूनिटी को करने, यूनिटी डेवलप करने के लिए जो भी अच्छी चीजें हैं आप सब करिए, बट यूनिटी मेंटेन होनी चाहिए टीम की। अब वो यहाँ से शुरू होगा, स्पोकन वर्ड डालेंगे आप, पावर आप सबमिशन डालेंगे, तो यूनिटी अपने आप आएगी। आपको वॉच करते रहने हमारी पूरी टीम यूनाइटेड है कि नहीं। पूरी टीम जब यूनाइटेड होगी तो पूरी टीम ही चल पड़ेगी, ये प्लस 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 प्लस, लगातार प्लस। तो हर जितने भी आपके, मान लीजिए इस टीम में आपके 12 पार्टनर हैं, 12 पार्टनर की ये 12वें वाले स्लॉट में, जैसे जैसे टीम ग्रो करेगी ना, बार बार रिसाइकल, 12वें का रिसाइकल होकर के आएगा, बार बार रिसाइकल होकर के आपके पास भी आएगा, उनके पास भी आएगा। तो मैंने आज शेयर किया साथियों आपसे कि कैसे आप पहले लिस्ट को टीम पे कन्वर्ट करिए, और टीम को कैसे आप सस्टेनेबल और ग्रोइंग टीम में कन्वर्ट करिए। आप दो मुख्य बिंदुओं पर मैंने आपसे शेयर किया, दो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको मैं तीसरी चीज के बारे में बात कर रहा हूं, आपका नजरिया। यदि आपने सोच लिया, इस मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, किस नजरिए से सुन रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक एक स्टोरी मैं बता रहा हूं, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। मिस्टर विजय, दो व्यक्ति थे, मिस्टर पराजय। मिस्टर विजय एंड मिस्टर पराजय, ठीक। आप इनकी कहानी सुनिए, ठीक है, ये आपके मस्तिष्क के अंदर रहते हैं।
मिस्टर विजय भी रहते हैं आपके मस्तिष्क के अंदर, मिस्टर पराजय भी रहते हैं इंसानी मस्तिष्क के अंदर। मिस्टर विजय का क्या रोल है? ठीक है, मिस्टर विजय बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चीजों को ध्यान देते हैं और सकारात्मक रहते हैं। ये सत्व गुणी प्रधान है, सत्व का गुण इनके अंदर डेवलप है, सद्गुणी इंसान है ये। मतलब समझिए सच्चाई के प्रति समर्पित है ये, ठीक है, पवित्रता के प्रति समर्पित है ये, भाईचारा के प्रति, सौहार्द के प्रति, प्रेम के प्रति, सफलता के प्रति, उन्नत के प्रति, उत्कृष्टता के प्रति, दक्षता के प्रति, निपुणता के प्रति के प्रति समर्पित है ये। लेकिन मिस्टर पराजय अवनत के प्रति, ठीक है, निम्नता के प्रति, एक दूसरे की ईर्ष्यालु प्रवृत्ति में जो चीजें मजा आती है ना उनके प्रति, ये इनका भोजन वो है, ईर्ष्या करना, बुराई करना, निंदा करना, ये इनका खाना है, ये इनका स्वाद है, इनमें इनको मजा आता है, ये इस जोन के हैं। ठीक, ये इस जोन के हैं। अब मिस्टर पराजय को यदि आपने मजबूत कर दिया तो आपके मस्तिष्क को खत्म कर डालेंगे, सफलता तो दूर की बात है, आपका अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, आप समाज में रहते हुए भी जीवन में ना कहीं उन्नत के शिखर पे जा पाएंगे, ना कहीं आप बड़ी सफलता हासिल कर पाते हैं, बहुत एवरेज जिंदगी लेकर के आए और अपन दुनिया से चले गए, कुछ भी ना समाज, ना बच्चों, ना परिवार, ना कुछ, कुछ बड़ी सफलता अपन, कुछ बड़ा उदाहरण नहीं दे पाए समाज के अंदर, धरती के अंदर आए ही क्यों थे, चले क्यों गए, कोई औचित्य ही नहीं निकला यदि हम इस जोन को मजबूत कर दिए मिस्टर पराजय को। ये रहते हैं बाय डिफॉल्ट रहते हैं पूरे यूनिवर्स के अंदर, है ना, यदि निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज भी है, वो बैलेंस बनाने के लिए है ब्रह्मांड में, है ना, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों, इलेक्ट्रॉन के अंदर भी है दोनों चार्ज, समझिए, प्रोटॉन इसीलिए है, न्यूक्लियस इसीलिए टिका हुआ है, समझिए, कि कोई बल उसको खींच के रखा है इलेक्ट्रॉन से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं उसको। नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है उसको, वो अपने तरफ खींचता है, इसीलिए पूरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, पूरा वो अणु बना हुआ है, पूरा वो एटम बना हुआ है, उसी उसी फिलॉसफी पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, सूरज चंद्रमा टिके हुए हैं, पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। ये आप ये सोचें कि जब परमात्मा ने इतनी अच्छी सृष्टि तो निगेटिव क्यों डाला, वो भी पार्ट है ब्रह्मांड का, निगेटिव कोई बुराई चीज नहीं है। आप किसको प्रमोट करते हैं, किस जोन पे आप रहे, भगवान राम इतने पॉपुलर, इतने चर्चित, घर घर में पूजे न जाते राम, भारत का हर बच्चा बच्चा राम की बात क्यों करता है, क्योंकि राम के टाइम ही रावण पैदा हुए थे। रावण इतना नकारात्मकता, इतना विशाल, इतना बड़ा नकारात्मकता से लड़ाई लड़ी गई राम के द्वारा, इसलिए राम राम हो गए। समझिएगा बात, नहीं तो राम राम ना होते, ये रावण जैसे मतलब इतना बड़ा निगेटिव ना होता उनके लाइफ में। तो एक ही उदाहरण की बात बता रहा हूँ। तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको आप पावरफुल कैसे दे रहे हैं, कहीं अपलाइन डाउनलाइन लड़े, आपने इसको भिड़ा दिया, उसको भिड़ा दिया, आपको मजा आया, कहीं पे कोई बात आई आप उसमें रस लेने लग गए, तो इसका पावर बढ़ने लग गया, कहीं आप मजा लेने लग गए, आप इसको, कहीं कोई बुराई सुने, कहीं आप नकारात्मकता सुने, कहीं सीनियर पार्टनर की आपस में कहीं गड़बड़ी हो गई आपस में, है ना, तो आप उसमें स्वाद लेना, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा अरे हम तो उनके बारे में पहले ही जानते थे, अरे ये आदत ना उनकी, उनको ले डूबेगी, अरे उनको नहीं ले डूबेगी, आपको ले डूबेगी वो, क्योंकि आपने रस लेना शुरू कर दिया, उसमें आनंद लेना शुरू कर दिया, उसमें आप मजा आ रहा है, यानी आपने मस्तिष्क की आदत पड़ा दी है आप इसको, इस रस को लेने का आपने। समझिएगा, बहुत छोटी बहुत गहरी बात है, ठीक है, छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये मिस्टर पराजय मजबूत होने लग गए। अब कोई प्रॉस्पेक्ट को आपने कॉल किया, है ना, हम बताएंगे बाद में, अरे हमको जमता नहीं है सब, ये ऐसे वैसे आभासी मुद्रा है, सब गड़बड़ है, समझिएगा, आपको भी लगने लगा, अरे ये तो ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब नहीं है, ये पावरफुल होने लगा, ये मिस्टर विजय को बोलेगा कि देखो मैं बहुत पावरफुल हो रहा हूँ, तुम शांत रहना, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, सब हवा हवाई की बातें, कुछ होने वाला नहीं है, करोड़ 2 करोड़ रुपए ऐसी नॉर्मल बातें नहीं है, क्योंकि आपने इसको मजबूत किया हुआ, अब इसके ऊपर ही हावी हो रहा है, ये छीण सीण हो रहा है, इसका इसका हाथ इससे दुर्बल दुर्बल हो रहा है बेचारा, कमजोर हो रहा है, क्योंकि आपने इसको कोई पॉजिटिव चीज ही नहीं दे रहे हैं, आप कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, ना मीटिंग से जोड़ के रखें, ना सीनियर पार्टनर से जोड़ के रखें, ये कमजोर हो रहा है, आप दुनिया भर की नकारात्मकता आप कलेक्ट करके इसको दे रहे हैं, इसको पावरफुल बना रहे हैं, ये मजबूत हो रहा है। जिस दिन आपने रिवर्स कर दिया, आप इसको एनर्जी देना शुरू कर दिए, बार 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 मीटिंग से जुड़ रहे हैं, अच्छी किताबें पढ़ रहे हैं, अच्छे लीडर के साथ संपर्क में है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, अच्छी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये जब कॉल करेगा ना लोगों को, तो लोग आना भी शुरू करेंगे, लोग जुड़ेंगे भी, आपका स्लॉट बार बार रिसाइकल होगा, बार बार नए पार्टनर आएंगे, बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम करेंगे, तो फिर ये बंदा बोलेगा, मिस्टर विजय बोलेगा, ये मजबूत हो गया, धीरे धीरे मजबूत हो गया, ये बिल्कुल स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया, खत्म नहीं होगा, छोटा होगा, ये बहुत बड़ा हो गया। जब इसकी पावर बढ़ेगी, ये बंदा बोलेगा, सुनो मिस्टर पराजय, अपनी औकात में रहो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं तो अब 100 लोगों को मार्च के अंदर अब 12 स्लॉट ले जाने के लिए जुट गया हूँ, और 100 लोगों को अपनी टीम में ले जाऊंगा, मैं कामयाबी की बुलंदी तक ले जाऊंगा अपने पार्टनर को, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बहुत कॉलिंग करूंगा, क्योंकि मुझे सफल होना है, तुम हल्ला मत करना, अब मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। तुम यदि नकारात्मकता स्वाद चखते हो तो चखो, मुझे सकारात्मकता का स्वाद चखना है, मैं चख रहा हूँ, मैं मजबूत हो रहा हूँ, मेरे को न्यूट्रिशन मिल रहा है। आप मिस्टर विजय को जितना मजबूत करेंगे तो मिस्टर पराजय की हालत पतली हो जाएगी, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा मस्तिष्क के अंदर, और इसको मस्तिष्क के अंदर हावी कर दिए तो फिर इसी की मनमानी चलेगी। और इन सब डायरेक्ट कनेक्शन है आपकी टीम का, आपकी सफलता का, आप कितने बार कितने स्लॉट रिसाइकल कराते हैं। आपने बोल दिया कि मैं 20 लोगों को मार्च के पहले या जनवरी में 20 लोगों को 12 स्लॉट ले जा रहा हूँ, पावर आपने इसको दिया है तो ये बोलेगा यस हो सकता है। अब पावर यदि आपने इसको दिया है ना तो ये हंसेगा, समझिए, ये हंसेगा, अरे बच्चों की बात कर रहे हो, अभी तुम्हारा तो 12 स्लॉट हुआ नहीं है, तुम 12 लोगों को 12 स्लॉट तक ले जाओगे, 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाओगे, ये वाह वाह वाह, ये ताना मारेगा किसको, मिस्टर विजय को। तो मेरा कहने का तात्पर्य है साथियों,
कि आप तैयार रहिए, रेडी रहिए, वक्त आ चुका है, एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी व्यवस्था आ चुकी है मेटाफोर्स के रूप में। अगले 1 से 2 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करने वाला हूँ। बहुत क्रांतिकारी अभियान है मेटाफोर्स, पता नहीं पूरे हिंदुस्तान के किन किन शहरों में कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, कितनी बड़ी टीम होने वाली है। आप कल्पना करिए, नाभिकीय विखंडन अवक्रिया में क्या होता है, एक ये है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं और एनर्जी ब्लास्ट होती है। 6 6 स्लॉट के 2 आ गए, 3 आ गए, 6 6 स्लॉट के 4 आ गए, समझिए 5 आ गए, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, नाभिकीय विखंडन अवक्रिया बोलते हैं। ये यूरेनियम वगैरह में होता है, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। फिर ये टकराए, फिर ये टकराए, फिर से निकला, समझिए फिर से निकला, ये मैं पिरामिड नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर से निकला, फिर से आपस में ये हमारा ये बंदा, हमारा ये बंदा, ये प्रॉस्पेक्ट इस प्रॉस्पेक्ट, ये हमारा बंदा इससे मिला, इस प्रॉस्पेक्ट से मिला, इसके अंदर भी एनर्जी आ गई, इसने भी 2 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, इसने इससे मिला, इसने भी 2 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, इसने भी 2 3 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, इसने 4 5 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, इसने 4 5 लोगों को स्पॉन्सर किया, इसने इस प्रॉस्पेक्ट से मिला, इसने भी कर दिया, समझिए ये सिलसिला अनवरत चलता चला जाएगा। ये दिल्ली में, मुरादाबाद में, कानपुर में, बंगलौर में, लखनऊ में, हर जगह डेवलप होता 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 एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपके पास लाखों की टीम हो जाएगी, लाखों की टीम हो जाएगी। जैसे नाभिकीय विखंडन अवक्रिया रोकी नहीं जा सकती है, लगातार यदि एक बार इसको प्रेरित कर दिया गया तो रोकी नहीं, अनवरत चलता रहेगा, अनवरत एनर्जी निकलती रहेगी हर जगह, कभी 6 स्लॉट, कभी 8 स्लॉट, कभी 12 स्लॉट, कभी 10 स्लॉट, कभी 9 स्लॉट, बार बार। पूरे हिंदुस्तान में लोगों की तो कमी नहीं है ना, हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, लोग तो बहुत हैं। इन लोगों के बीच में आपको ये नाभिकीय विखंडन अवक्रिया मेटाफोर्स की चला देना है। ये मेटाफोर्स की नाभिकीय विखंडन अवक्रिया लगातार प्लस होते 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 पहली चीज, मैं तो वो दृश्य देखा हूँ जिस दिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोगों का नेटवर्क होगा, लाखों लोगों का नेटवर्क होगा, उस विजन को मैं देख रहा हूँ। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों लोग आ जाते हैं, जियो में इतने यूजर आ गए, करोड़ों यूजर आ गए, क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो, हमारे अंदर भी तो परमात्मा ने वो शक्ति दिया है, वो पावर दिया है, वो एनर्जी दिया है। हम क्यों नहीं इतनी बड़ी बिग ऑर्गेनाइजेशन के मालिक बन सकते हैं? हम भी बन सकते हैं, क्योंकि मेटाफोर्स नामक अद्भुत प्रोजेक्ट अपने पास है। ये डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन पे है, इसलिए इसमें कोई शंका की जरूरत नहीं है। ये 100% ऐसा होने वाला है जैसे हमें बताया जा रहा है। आप एक एक व्यक्ति जो इस मीटिंग को अटेंड कर रहा है, उसका हजारों नहीं लाखों का एक समय नेटवर्क हो सकता है, 2 साल लगे, 4 साल लगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क फैला रहेगा, वर्ल्ड के अंदर फैलना शुरू हो जाएगा। और ये प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी, और आपका बार बार रिसाइकल, बार बार रिसाइकल, बार बार रिसाइकल, एक दिन के अंदर $10,000, एक दिन के अंदर $20,000, एक दिन के अंदर $50,000, एक दिन के अंदर $1,00,000, ये सब यथार्थ पे होगा, सब सच्चाई के साथ परिणित होगा और आपको बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगा साथियों। तो यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ साथियों।